वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 5 में बीएड वर्सेस डीएलएड मामले की सुनवाई हुई और ये सुनवाई थी मेनली कि जो चयनित बीएड छात्र हैं वो अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। 11 अगस्त 2023 का जो फैसला था उसमें ये क्लियर कर दिया गया था कि 11 अगस्त 2023 के बाद नई नियुक्ति बीएड की प्राइमरी में नहीं हो सकती। लेकिन जो 11 अगस्त 2023 के पहले छात्र नियुक्त हो गए उनका क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल था। और इस सवाल पर जो ऑर्डर था 11 अगस्त वाला वो साइलेंट था। इसके बाद बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे मामले फंस गए, हाई कोर्ट में सुनवाइयाँ हुई, बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट तक गए। इसी बीच में जो सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मामले थे, जैसे बिहार हुआ, उत्तराखंड हुआ या छत्तीसगढ़ हुआ, यहाँ से बीएड को बाहर कर दिया गया वहाँ की हाई कोर्ट के द्वारा। मध्य प्रदेश का भी मामला था। मध्य प्रदेश में भी बीएड की नियुक्ति हो चुकी है प्राइमरी में, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ये मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ना सुनकर ये लेकर आए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सरकार को पता था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जब मामले की सुनवाई होगी तो यहाँ से भी बीएड बाहर हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफाइन नहीं कर सकता। वो मेरिट और लॉ के बेस पर ही फैसला देगा। मेरिट ये है कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है और लॉ ये कहता है कि सब्जेक्ट टू आउटकम है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो लागू हो जाएगा उस राज्य में। तो सरकार ये जानती थी और इस वजह से सरकार ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है कि जो 11 अगस्त 2023 का फैसला है वो कब से लागू होगा। तो ये बात आप समझिएगा। बीएड की तरफ से आज पीएस पटवारिया साहब मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, अन्य तमाम वकील थे। डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैडम और भी अन्य वकील थे। बहुत सारे राज्यों के वकील आईए के थ्रू आए थे, जैसे उत्तर प्रदेश 69,000 से शिक्षा मित्र के वकील भी मौजूद थे, बिहार से, पश्चिम बंगाल से और भी तमाम राज्यों के वकील मौजूद थे। और सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखने की कोशिश की, जिसकी वजह से पूरा मामला खिचड़ी बन गया और जज साहब ने इसमें अगली डेट दे दी है। आप देख सकते हैं 8 अप्रैल को फिर से 2 बजे इस मामले को सुना जाएगा। इस बार चांसेस पूरे हैं कि जो फाइनल फैसला है चयनित बीएड का वो हो जाएगा। तो आज के सुनवाई का ये ऑर्डर है और इसमें ये बताया गया है कि सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी, और उन्होंने समय मांगा कि हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, जो रिक्तियां हैं वो कितनी हैं, देश में कितने पद रिक्त हैं, इसकी जानकारी के लिए। क्योंकि पिछली बार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम सवाल पूछे थे यूनियन ऑफ स्टेट से। पहला सवाल ये था कि एनसीटी क्या कोई ऐसी संस्था को अप्रूवल दी है, कोई देश में ब्रिज कोर्स कराने वाली संस्था है या नहीं, जिससे बीएड को डीएलएड के इक्विवेलेंट करके इनकी नौकरी को बचाया जा सके। दूसरा सवाल था कि देश में प्राइमरी में कितने पद रिक्त हैं। इन दोनों सवालों का जवाब नहीं मिल पाया सुप्रीम कोर्ट को, हलफनामा दाखिल नहीं किया गया था सरकार के द्वारा। इसी वजह से पीएस पटवारिया साहब ने जो जवाब था रिक्तियों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि संसद में सरकार ने दिसंबर 2023 में कहा था कि 7 लाख के आसपास, 7 लाख समथिंग उन्होंने कहा, 7 लाख आई थिंक कुछ 20-25 हज़ार पद प्राइमरी के रिक्त हैं, जिस पर डीएलएड की वकील मीनाक्षी अरोड़ा मैडम ने अपोज किया और कहा कि ये बात होनी चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट में कितने पद थे, कितने डीएलएड के अभ्यर्थी अवेलेबल हैं, कितने बीएड के हैं, कितने पद थे, क्योंकि जो मामले सब्जेक्ट टू आउटकम है वो तो फिर उसी भर्ती से ही देखे जाएंगे। तो काफ़ी कुछ आज देखने को मिला और ये नहीं आप कह सकते कि कौन मजबूत कौन कमज़ोर, मामला 50-50 का ही है, क्योंकि बिहार के 6 फेज से बीएड को बाहर करने का आदेश पटना हाई कोर्ट ने दे दिया है और पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर, क्योंकि बिहार की 6 फेज की जो भर्ती थी जहां पर बीएड को प्राइमरी में मौका मिला है, ये मामला सब्जेक्ट टू आउटकम था। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का मामला था, वहां पर भी बीएड बाहर हो गया, उत्तराखंड से बीएड बाहर हो गया और मध्य प्रदेश का मामला ये सुना जा रहा है। और चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है तो चयनित बीएड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट यदि कोई टिप्पणी करती है तो ये हर जगह पर लागू होना है। तो ऐसे में तमाम राज्यों के जो वकील थे वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे, लेकिन एक मुद्दे पर बहस हो ही नहीं पाई कि क्लैरिफिकेशन को लेकर अगर बहस हुई होती तो कुछ एक बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाती और इसी वजह से नेक्स्ट डेट इसमें लगाई गई है। अब यहाँ पर दोस्तों मेन मुद्दा ये है कि 28 जून 2018 को एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। ठीक है, डेट्स को ध्यान में रखिएगा। 28 जून 2018 को गजट नोटिफिकेशन एनसीटी जारी करती है और बीएड को प्राइमरी में शामिल करती है। उसके बाद बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट होती हैं, यूपी के 69,000 और भी तमाम भर्तियां। उसके बाद 25 नवंबर 2021 को पहली बार
राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने एनसीटीई के उस गजट नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया जिसके तहत बीएड प्राइमरी में आया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। देवेश शर्मा वाला मामला आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को कहा बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रह सकता। अब आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि बीएड के मामले में बिहार की जो 7th फेज की भर्ती है वो भी सुप्रीम कोर्ट गई थी। बीएड के वकीलों ने कहा कि 7th फेज का नोटिफिकेशन 11 अगस्त 2023 के पहले आया था, तो यहां पर बीएड को मौका मिलना चाहिए। जज साहब ने साफ कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड को नियुक्ति नहीं मिलेगी प्राइमरी में, एडवर्टाइजमेंट आपका कभी भी आया हो। तो 7th फेज में बीएड अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे बिहार में, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिली। तो 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड ज्वाइन नहीं कर सकता प्राइमरी में, ये क्लियर है। लेकिन अब उसके पहले वाले मामले कैसे क्लियर होंगे, ये 8 अप्रैल को क्लियर होगा। अब जो सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मामले हैं उसमें ज़्यादा खतरा है बीएड को, क्योंकि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट किया। मामला यदि किसी हाई कोर्ट में चल रहा था, हाई कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, सुप्रीम कोर्ट में मामला जब चलने लगा उसके बाद उसी बीच सरकार ने यदि वहाँ की भर्ती कंप्लीट कर दी तो उसमें डीएलएड या बीएड वाले कुछ कर नहीं सकते थे। भर्ती कंप्लीट हुई, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो वो बीएड के अगेंस्ट में आ गया, और यदि मामला सब्जेक्ट टू आउटकम है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू होना चाहिए। इसी वजह से एमपी के मामले में सरकार क्लैरिफिकेशन की मांग कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करे कि ये ऑर्डर आखिर कब से लागू होगा। इस पर डीएलएड के वकीलों ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लेट द हाई कोर्ट डिसाइड द मैटर। जिस राज्य का जो मामला है हाई कोर्ट वहाँ पर डिसाइड करे, क्योंकि कुछ राज्यों में मामले सब्जेक्ट टू आउटकम है, कुछ मामले सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं हैं। कुछ भर्तियां 11 अगस्त 2023 के पहले हुई हैं, कुछ भर्तियां 25 नवंबर 2021 के पहले हुई हैं। तो फिर ऐसे में एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकती है। लेकिन बीएड के वकील द्वारा ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, क्योंकि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ही है। तो ज़्यादा जो खतरा है मुझे लगता है बीएड अभ्यर्थियों का वो 25 नवंबर 2021 से 11 अगस्त 2023 के बीच की नियुक्तियां हैं, क्योंकि पहली बार राजस्थान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश किया था। उससे पहले ये नोटिफिकेशन अपना लीगल पोजीशन रखता था और उस समय जो नियम था, जो गजट था, उसके आधार पर भर्ती को पूरा कराया गया था। जैसे यूपी की 69,000 की शिक्षक भर्ती जब हुई तो उस समय किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गजट नोटिफिकेशन क्वैश नहीं था, तो उस आधार पर भर्ती को पूरा कराया गया था। लेकिन 25 नवंबर के बाद जो भर्तियां हुई हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है 8 अप्रैल को। बाकी बीएड अपना पक्ष रखेगा, डीएलएड अपना पक्ष रखेगा। फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है कि वो हाई कोर्ट को डिसाइड करने देंगे या अपने तरफ से इसमें कुछ कमेंट करने वाले हैं। हालांकि आज भगवान कृष्ण का जो मामला था बिहार से जो गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी बहस हुआ और डीएलएड के वकीलों द्वारा पूरा ऑर्डर पढ़ के सुनाया गया कि जज साहब ने आपने खुद कहा है कि 28 जून 2018 जिस दिन गजट नोटिफिकेशन आया था और जब इसे क्वैश किया गया था उसके बाद उठाए गए सभी सब्सिक्वेंट स्टेप इनवैलिडेटेड हैं, उसके बाद उठाए गए सभी स्टेप इनवैलिड हैं। यदि इस पर सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सहमति बनती है तो 69,000 पर भी खतरा आ जाएगा, क्योंकि 28 जून 2018 के बाद ही वो भर्ती हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो डिसाइड होनी है और अगली सुनवाई में यूनियन ऑफ इंडिया के हलफनामे का भी इंतजार रहेगा कि वो क्या कहते हैं ब्रिज कोर्स को लेकर और टोटल रिक्तियों को लेकर कि प्राइमरी में कितने पद रिक्त हैं। हालांकि आज जब ये सवाल पूछा गया ब्रिज कोर्स को लेकर तो तुरंत मीनाक्षी अरोड़ा मैडम ने कहा कि हमने आरटीआई के द्वारा ये जानकारी मांगी है और ये बताया गया है कि ब्रिज कोर्स जैसी कोई भी संस्था देश में नहीं है। मीनाक्षी अरोड़ा मैडम ने भी कहा कि यदि बीएड के अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराया जाए तो क्या ये गारंटी है कि ये ब्रिज कोर्स को पास ही कर लेंगे, ये क्वालिफाई ही कर लेंगे, जब आपके पास प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल डीएलएड कैंडिडेट हैं जो 1 to 5 में एलिजिबल हैं। तो फिर ब्रिज कोर्स भविष्य में यदि कराया भी जाता है तो ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता क्या है। तो इस पर पीएस पटोले साहब ने कहा कि ब्रिज कोर्स कोई क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, वो एक कोर्स है जो बच्चे कर लेंगे, ये कोई पास फेल वाला कोर्स नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आज देखने को मिली हैं कोर्ट में और अगली डेट मैंने आपको बताया ही कि 8 अप्रैल का है, तो ज़्यादा समय है नहीं अगली सुनवाई में। आप लोग थोड़ा सा वेट करें, सब्र करें, आपस में बहस ना करें, गाली गलौज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप मुझसे बहस करिए, मैं आपसे करूं या
कोई भी आपस में करे, इसका कोई भी प्रभाव सुप्रीम कोर्ट में नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से जजमेंट देगी सारे मामले को सुनने के बाद, और अगली सुनवाई में एक सिस्टमेटिक सुनवाई भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस तरह से जब खिचड़ी बन जाएगी, सब लोग एक ही बार बोलने लगेंगे, कभी कोई कुछ बोलेगा कभी कोई कुछ बोलेगा, तो फिर मामला है वो निस्तारित नहीं हो पाएगा। एक बिंदु पर जब दो लोग बहस करेंगे तो ही मामला क्लियर होगा, नहीं तो फिर ये मामले ऐसे ही फंसते चले जाएंगे। 69,000 की शिक्षक भर्ती किसी भी मैटर में सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी, बल्कि 69,000 की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद हुई है, जो यूपी की भर्ती है। बाकी सब्जेक्ट टू आउटकम बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला है। छत्तीसगढ़ में तो नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद हुआ था, तो यहाँ से तो क्लियर था कि बीएड को जाना ही है, और कल ही अभी ऑर्डर आया, बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है छत्तीसगढ़ में। लेकिन 11 अगस्त के पहले वाले मामले सुप्रीम कोर्ट 8 अप्रैल को डिसाइड करेगा। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।